हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग को वेंचाओ एंड उसके गुंडों ने घेर लिया था। लंजा ने आके विंग को बचाया। विंग को बचाते वक्त लंजा के कपड़ों में बहुत सारे खून लग गए थे, तो विंग ने कहा लंजा को उसके साथ विंग के घर जाने के लिए। अब विंग एंड लंजा विंग के घर जाने लगे। फिर वो दोनों विंग के घर के दरवाजे के सामने पहुंच गए। विंग ने डोर को अनलॉक किया और देन उसने देखा कि लंजा वहां पर ही खड़ा है। उसने कहा, क्या मुझे तुम्हें इनवाइट करना पड़ेगा? लंजा ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। तभी विंग ने अपने हेड को सेक किया और कहा, मेरा मतलब क्योंकि तुम छोड़ो, मैं एक जोक करना चाहता था ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। फिर वो दोनों अंदर आए। फिर विंग ने एक जगह दिखाई और कहा, तुम यहाँ पर अपने शूज को रख सकते हो। लंजा ने वही किया, देन विंग को फॉलो करने लगा। जियांगचंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो लंजा ने पूछा, तुम्हारा भाई? तभी विंग ने कहा, वो अपने फ्रेंड के घर पे रहेगा आज। वो मुझ पे थोड़ा गुस्सा है। लंजा ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, हम लोगों के बीच लड़ाई हुई। वेल, छोटी सी लड़ाई, कोई बड़ी बात नहीं है। हम दोनों के बीच बहुत ही होता है। वो बहुत मूडी है और मैं ऐसा ही डिजर्व करता हूँ। लंजा ने हल्के से एक नॉइस किया, जैसे कि वो इस बात को डिसअप्रूव करता है। विंग मन ही मन में सोच रहा था कि लंजा एंड उसके भाई का रिलेशन कैसा है। क्या वो दोनों भी विंग एंड जियांगचंग की तरह आर्ग्यू करता है? देन विंग अपने थॉट से बाहर आया और लंजा को बताया, बाथरूम उस तरफ है। उसने एक जगह पे पॉइंट की और कहा। लंजा ने भी विंग के डायरेक्शन को फॉलो किया एंड वो बाथरूम के अंदर चला गया। देन दरवाजे को बंद कर दिया। लंजा ने शॉवर को ओपन किया था। ये विंग को सुनाई दे रहा था। लंजा ने बाथरूम को लॉक नहीं किया था। विंग सोच रहा था शायद ये उसके लिए एक इन्विटेशन है लंजा को बाथरूम में ज्वाइन करने का। बट विंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो सोफे में जाके बैठ गया। लंजा ने बाथरूम में ज़्यादा टाइम नहीं लिया। वो बाहर आया एक बहुत ही शॉर्ट टॉवल पहन के। विंग ने रियलाइज़ किया कि उसने लंजा को ऐसे अनड्रेस कभी भी नहीं देखा था। उसने कहा, लंजा, तुम ऐसे क्यों बाहर आ गए? तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? विंग ने अपने फेस को टर्न कर लिया, बट फिर भी उसके आंखें जा रहा था लंजा के मस्कुलर चेस्ट पे। लंजा ने कहा, मेरे क्लोथ्स पे ब्लड लगे हुए थे। विंग ने कहा, ओह, तुम मुझे फॉलो करो, मैं देखता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे फिट के कोई कपड़े हैं या नहीं। लंजा ने नोट किया एंड विंग को फॉलो किया उसके बेडरूम तक। उसने देखा विंग के बेडरूम बहुत ही मेस है। तभी विंग ने कहा, ये हमेशा ऐसा नहीं रहता। विंग का नज़र बार बार लंजा की तरफ जा रहा था। वो लंजा के लिए बहुत ही शेमफुल थॉट्स सोच रहा था। तभी वो सोच रहा था कि इस इंसान ने अभी उसको बचाया है। उसे उसको थैंक यू कहना चाहिए, ना कि ये सब सोचना चाहिए। उसने लंजा से अपने नज़र को हटा लिया। विंग ने बहुत ढूंढा, बट उसे कोई भी परफेक्ट कपड़े नहीं मिला। तभी उसने गिव अप कर दिया। उसने एक बहुत ही बेकार टी शर्ट निकाला। वो शर्ट को निकालने ही वाला था कि उसका फिंगर किसी अनएक्सपेक्टेड चीज पे टच हो गया। उसे पता है कि ये क्या है। ये एक ओल्ड लेदर जैकेट है। जब वो 16 इयर्स के होता था तब वो ये जैकेट पहनता था, पर उसे पता है कि ये जैकेट पहन के वो बहुत ही बेकार दिखता था। बट वो दिन बहुत ही अच्छे थे। वो बहुत ही हैप्पी था। और अब टाइम बहुत ही बदल चुका है। उसे याद आ रहा था कि वेंचाओ ने उसके डर्टी हाथ से विंग को कैसे टच किया था। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी लंजा ने कहा, विंग। तभी विंग अपने सेंस पे लौट आया। उसने कहा, हाँ लंजा। लंजा ने कहा, क्या तुम ठीक हो? विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स। लंजा ने कहा, पर तुम कांप रहे हो। तभी विंग ने नोटिस की कि उसका हाथ कांप रहा है। तभी विंग ने कहा, मुझे ठंड लग रहा है, बस इतना ही, ठीक हो जाएगा। तभी लंजा ने अपने बाहों को फैलाया शाहरुख खान के स्टाइल में एंड विंग वहाँ पे खींचते चला गया, जैसे ही किसी ग्रेविटी ने उसको पुल किया है। लंजा ने उसको टाइटली हग कर लिया।
विंग ने कहा, वो मुझे शायद मैं वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, बट लंजा समझ चुका था। लंजा ने कहा, मुझे पता है। विंग ने कहा, अगर तुम ना होते तो लंजा। तभी लंजा ने कहा, मुझे पता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्दी नहीं आ पाया था। विंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा, नहीं, माफ़ी मत मांगो, यह तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। अगर तुम ना आते तो शायद मैं जिंदा ही नहीं बचता। फिर वो दोनों कुछ टाइम तक उसी पोजीशन में साइलेंट रहे। फिर विंग ने कहा, लंजा, तुमने कभी भी किसी को मारना चाहा? तभी लंजा ने कहा, हाँ, आज रात को ही फर्स्ट टाइम मैं किसी को मारना चाहता था। तभी विंग ने कहा, तुम्हारा मतलब? तभी लंजा ने नोट किया। विंग सोच रहा था, क्या लंजा वेंचाओ को मारना चाहता था क्योंकि विंग की वजह से? देन लंजा ने कहा, मैंने कभी भी किसी को मारना नहीं चाहा था इससे पहले। विंग ने कहा, मैंने भी इससे पहले किसी को भी मारना नहीं चाहा था, बट इस इंसान ने मेरी लाइफ को हेल बना दिया था। क्या तुम्हें पता है, इस इंसान ने मेरे एडॉप्टिव पेरेंट्स का भी सेम हालत किया था जब वो दोनों जिंदा थे। उन लोगों ने वेन से लोन लिया था अपने बिजनेस की वजह से, बट वो बिजनेस खड़ा नहीं हो पाया, इसलिए वो लोग इस लोन को अफोर्ड नहीं कर सके। वो बहुत ही ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग थे, एंड वेन चाओ अपने मनी के लिए उन लोगों को बहुत परेशान किया करता था। तभी लंजा ने पूछा, उनका डेथ कैसे हुई? विंग ने कहा, कार क्रैश। ऑथोरिटीज़ ने हमें बताया कि अंकल जियांग ड्रंक थे, बट मैं जानता हूँ वो लोग ड्रिंक नहीं करते थे। तभी लंजा ने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है? विंग ने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि कुछ तो गलत है, बट मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, एंड अब मुझे लगता है कि वेन चाओ ने ही कुछ किया है। शायद वो अंकल एंड मैडम यू से बोर हो गए थे, इसलिए उनको मार दिया, एंड देन उसका टारगेट मैं बना। तभी लंजा ने कहा, अगर ये सच है तो वेन चाओ जिंदा रहने का डिजर्व नहीं करता। तब वो विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसके आइस में कितना लव थे, कितना केयर थे, और वो कितना अच्छे से विंग की बातों को सुन रहा था। किसी ने भी लंजा की तरह उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया था इससे पहले। विंग ने कहा, क्या हम दोनों को साथ में उसको मारना चाहिए? लंजा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए उसको मार दूंगा, तुम्हें अपने हाथ को डर्टी करने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने हंसा और कहा, मेरा हाथ ऑलरेडी डर्टी है लंजा, तुम्हें मेरे साथ इतना नाइस होने की ज़रूरत नहीं है। तभी लंजा ने विंग को एक सॉफ्ट किस किया और कहा, मेरे लिए तुम बिल्कुल भी डर्टी नहीं हो विंग, तुम्हारे कुछ भी डर्टी नहीं है। लंजा विंग को सॉफ्ट किस कर रहा था। तभी विंग ने कहा, ऐसा मत करो। लंजा रुक गया और कहा, क्यों नहीं? विंग ने कहा, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि तुम मुझे लाइक करते हो। तभी लंजा ने पूछा, क्या ये अच्छी बात नहीं है? इतनी बुरी बात है? विंग ने कहा, पर तुम नहीं कर सकते, तुम मेरे लिए ऐसा नहीं सोच सकते। देन उसने अपने हाथ को लंजा से हटा लिया और सोचने लगा कि सडनली लंजा इतना क्रूएल क्यों बन गया, वो मुझे इतना टीज क्यों कर रहा है? क्या ये एक ड्रीम है जो कि जगने पर भी वैनिश हो जाएगा? तभी लंजा ने विंग के चिक्स पे हाथ दिया और कहा, विंग, मेरी तरफ देखो। विंग ने वही किया। तब लंजा ने कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच सकता? तभी विंग ने टर्न किया और कहा, तुमने अपना फीलिंग को तभी क्लियर कर दिया था जब तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद मुझे पे करना चाह रहे थे। तभी लंजा ने कहा, मैं तुम्हें पे नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ तुम्हें हेल्प करना चाहता था। तभी विंग ग्रोन कर उठा और कहा, पर तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है लंजा, तुमने मेरे सारे कर्ज को चुका दिया था, तुमने मेरे लिए खाना भेजा था, तुमने मेरी जान बचाई, मैंने ऐसा क्या किया था?
कि मैं तुम्हारे हेल्प को डिज़र्व करता हूँ? तभी रंजा ने कहा, तुमने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा डील किया था। तभी विंग ने कहा, मैं सिर्फ मेरा ब्लड दिया था तुम्हें, दैट्स ऑल। इसके लिए मैं तुम्हारा प्रोस्टिट्यूट बन सकता हूँ, बट तुम मुझे इतना सारा मनी क्यों देना चाहते हो? तभी रंजा खड़ा हुआ और कहा, ये सच बात नहीं है। मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट देना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हारे लिए केयर करता हूँ, चाहता हूँ तुम कंफर्टेबली अपना लाइफ जियो। क्या ये समझने में इतना मुश्किल है? विंग तो बिल्कुल चौंक ही गया था। उसने कहा, तुमने क्या कहा? लंजा ने विंग के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, मैंने कहा कि मैं तुम्हारा केयर करता हूँ। मैं बहुत ही वरीड था कि मैंने कोई मिस्टेक कर दिया। मैं सिर्फ उसका ख्याल रखना चाहता था जिसको मैं प्यार करता हूँ। विंग बिल्कुल सरप्राइज्ड हो चुका था। उसने कहा, क्या तुमने जस्ट अभी अभी कन्फेस किया है? तभी लंजा ने कहा, मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़रूरी है। क्लियरली मैंने तुम्हारे एबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट किया था। तभी विंग ने कहा, लंजा, क्या तुमने मुझे इंसल्ट किया है? लंजा ने कहा, तुम डिज़र्व करते हो। तभी विंग ने कहा, यार लंजा, तुम किस तरह के इंसान हो? अभी अभी तुमने कन्फेस किया है और अभी तुम इंसल्ट भी कर रहे हो। बट मुझे इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि मैं अभी सेंसलेस हो जाऊंगा। और वैसे भी मुझे लगता है तुम ठीक ही हो। मैं एक इडियट हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर लंजा ने विंग को अपनी तरफ खींचा और उसको किस करने लगा। बहुत ही जेंटल किस। विंग को लग रहा था कि ये सब कुछ एक ड्रीम है। वो इस ड्रीम को कभी भी तोड़ना नहीं चाहता। वो जागना नहीं चाहता। वो चाहता था कि ये किस बहुत ही लॉन्ग हो, बट लंजा ने किस को स्टॉप कर दिया और अलग हुआ। तभी विंग ने कहा, क्या हुआ लंजा? तभी लंजा ने कहा, मुझे तुम्हें इस टाइम पे किस करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। मुझे माफ़ कर देना। ये सुन के विंग का हार्ट बिल्कुल मेल्ट हो चुका था। उसने अपनी ज़िंदगी में सीजे के बिना किसी को भी नहीं देखा था जो उसके लिए इतना सोचता है। उसने कहा, सिली लड़ा गग्गा, तुमने कभी भी मुझे किसी चीज़ पे भी फोर्स नहीं किया है। और सच बात तो यह है, मैं अभी तुम्हें किस करना चाहता हूँ। फिर वो लंजा के माउथ को लिक करने लगा। देन उनका किस स्टार्ट हुआ, बहुत ही पैशनेट, डीपर। फिर लंजा ने विंग को बेड तक कैरी किया। फिर वो विंग के शर्ट को खोलने लगा। देन वो फिर से रुक गया और कहा, सॉरी मैं। तभी विंग ने कहा, माफ़ी मांगना बंद करो लंजा। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। ये सुन के लंजा के ईयर्स रेड हो गए। उसने अपने फेस को विंग के नेक पे रख दिया। तभी विंग ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम एम्बरेस्ड हो? लंजा ने अपने हेड को शेक किया। तभी विंग ने कहा, तुम कब से ऐसा बन गए लंजा? तभी लंजा ने कहा, तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग ने कहा, हाँ ये तो सच है। लंजा ने कहा, बट अगर विंग मुझे परमिशन ना दे तो मैं विंग को प्रेशर नहीं दूंगा। तभी विंग ने कहा, तुम कितना स्वीट हो लंजा, बट मैं अभी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। बट अगर तुमने अभी मुझे टच नहीं किया तो मैं शायद मर जाऊंगा। तभी लंजा ने कहा, देन मुझे तुम्हारे अकॉर्डिंग करना चाहिए। फिर उन दोनों का रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया और यहाँ पर इस फैन फिक्शन का हैप्पी एंडिंग हो गया। सो फाइनली इस फैन फिक्शन का आज हैप्पी एंडिंग हो गया। ये फैन फिक्शन भी ख़त्म हो गया। तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट, स्पेशली ये फैन फिक्शन? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, ये वैम्पायर वाला था। मुझे तो वैम्पायर बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। लंजा की वजह से नहीं, पहले से ही मुझे वैम्पायर्स बहुत पसंद है। एंड आपको? मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन पे। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।